स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन विश्वास धन्यवाद रैली में की कई घोषणाएं। स्वास्थ्य मंत्री की गैर मौजूदगी, आधे अधूरे साधनों व डॉक्टरों की कमी के बीच मुख्यमंत्री ने किया सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। धन्यवाद रैली में पहुंचे भाजपा नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। रैली के संयोजक महिपाल ढांडा सहित अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी कई मांगे। सिद्ध बाबा बालक नाथ सेवा मंडल ने किया कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर पानीपत के सेक्टर 13-17 में आयोजित जन विश्वास धन्यवाद रैली में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लाल डोरे में जितने भी मकान आते हैं उनकी रजिस्ट्रियां होंगी और साथ ही प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए तक की बीमा पॉलिसी भी लागू की जाएगी। ग्रामीण विधानसभा के विधायक महिपाल ढांडा द्वारा आयोजित रैली में प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, परिवहन मंत्री कृष्ण पवार के अलावा शहरी और स्मालखा के विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि जिन युवकों ने 8 श्रेणी के तहत ग्रेजुएशन की है उन्हें भी सरकार 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाएगी, जिसे सक्षम शिक्षित युवा सम्मानित स्कीम के तहत जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व मेयर, डिप्टी और सीनियर मेयर को पेंशन देने की बात कही। सीएम ने कहा कि लाइनमैन, शिविरमैन और फायरमैन के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का बीमा सरकार मुहैया करवाएगी। साथ ही आज से 1800 रुपए मिलने वाली पेंशन 2000 रुपए कर दी गई है। सीएम ने कर्मचारियों को भी लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी कैशलेस स्कीम के तहत इलाज करवा पाएंगे, यानी पहले इलाज करवाने के लिए विभाग से पैसे मिलते थे, लेकिन अब इलाज करवाना कैशलेस सुविधा में आएगा। आज 1 नवंबर मुझे कुछ और योजना है जो अपने साथियों से बातचीत करके आपके सामने रखनी है। इस रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा के लोगों को उसका संदेश देना है। हमने एक योजना चला रखी है, शिक्षित युवा सम्मानित हुआ, और उस योजना का नाम है सक्षम। उसके अंतर्गत जो पढ़े लिखे नौजवान है, एमए पास है, बीए पास है, बीकॉम पास है, बीएससी पास है, इन सब लोगों को 100 घंटे काम के बदले हम एक मानधन देंगे ताकि ये अपने आगे के काम के लिए तैयार हो सके। अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट हमने सब जो युवा हैं उनको सबको इस योजना में हमने ले लिया है, जिनकी संख्या 22,114 है। इसी प्रकार जो ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इनकी भी संख्या कोई 30,000 के लगभग है। ऐसे 52,000 लोगों को हमने रजिस्टर किया हुआ है। अब आज से 1 नवंबर से जितने ग्रेजुएट जो आर्ट्स के हैं, आर्ट्स फैकल्टी के जो बचे हुए हैं, उनके लिए भी हमने रास्ता खोल दिया है। लगभग 30,000 लोग इसका रजिस्ट्रेशन और कराएंगे। इन सबको भी उसी प्रकार का काम दिया जाएगा। इसलिए आज से सक्षम शिक्षित युवा सम्मानित युवा स्कीम को हर प्रकार के स्नातक के लिए खोल दिया गया। किसानों के लिए बहुत बड़ी अच्छी सूचना कि जो रास्ते
5 क्रम के होते हैं उनको तो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बन जाती, लेकिन 5 क्रम से नीचे के रास्ते, 4 क्रम के, 3 क्रम के, इनके लिए भी पक्का करने की योजना हमने खड़ंजा ईंटों से बनाने की योजना बनाई है कि हर एक ऐसी सड़क 3 क्रम और 4 क्रम अभी पहले चरण में एक विधानसभा में 25 किलोमीटर की सड़कें ये हम इस बचे हुए कार्यकाल में अपनी बनवाएंगे, ताकि बाकी बचे हुए अगले सत्र में बनवाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन और जो विधवाओं की पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन अभी 1800 रुपए कल तक थी, आज 1 नवंबर से उसको 2000 रुपया किया जाता है। ये लाभ आज से शुरू हो जाएगा। एक घोषणा हमारी थी, जो भूतपूर्व सरपंच है या भूतपूर्व मेयर हैं, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर हैं शहरों के अंदर, जो इस प्रकार के भूतपूर्व नगर पालिकाओं के प्रधान हैं, नगर परिषद के प्रधान हैं, ऐसे सब लोगों को प्रति माह की एक पेंशन, आज से 1000 रुपया पेंशन ऐसे पूर्व प्रधानों को, पूर्व सरपंचों को, इनके सबके लिए ये तय की जाती है। नगर निगम के जो भूतपूर्व मेयर हैं उनको ये 2500 रुपया महीना मिलेगी। फायरमैन, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, फायर ड्राइवर और सीवरमैन, जो रजिस्टर्ड सीवरमैन है, जिनसे सीवर का काम करा सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसे सब लोगों के लिए रिस्क अलाउंस के रूप में हमने उनको बीमा कराया है। 10 लाख रुपए का उनका बीमा होगा इसी प्रकार की दुर्घटना या मृत्यु होने पर। बच्चों के लर्निंग लाइसेंस अब स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल बनाएंगे। साथ ही रेगुलर लाइसेंस के लिए उनका ड्राइविंग का टेस्ट भी प्रिंसिपल के जिम्मे होगी। इसके अलावा पानीपत की 3 विधानसभा, शहरी, ग्रामीण और इसराना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी सीएम ने की। सीएम ने ये भी कहा कि गांवों और शहरों में बने शमशान घाट के लिए भी पक्के रास्ते, शेड, पानी और 4 दीवारी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही किसानों के खेतों के लिए जा रहे कच्चे रास्ते को भी पक्का किया जाएगा। जो हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, अभी तक उनको अपने वाहन चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो लर्नर लाइसेंस बनवाना हो या ड्राइविंग टेस्ट देना हो, उनको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से। तो हमने तय किया है, कुछ प्रदेशों ने पहले ही तब से तय कर लिया है, आज हम भी उसको लागू कर रहे हैं कि उसके लर्निंग लाइसेंस के लिए अब उसको अथॉरिटी में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जिस स्कूल कॉलेज में वो पढ़ते हैं वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको ये अधिकार दे दिया है कि वो अपने छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना स्वास्थ्य मंत्री के 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल अस्पताल में नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। अस्पताल में न तो डॉक्टर है और न ही अल्ट्रासाउंड मशीन। कई दिनों से सिविल अस्पताल की बनी नई बिल्डिंग उद्घाटन का इंतजार कर रही थी। आज आधे अधूरे संसाधनों और डॉक्टरों की कमी के बीच सीएम ने बिना स्वास्थ्य मंत्री के बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों का कहना है कि वो कई दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाने आ रहे हैं, लेकिन मशीन खराब पड़ी है और साथ ही रजिस्ट्रेशन करने वाला कंप्यूटर भी खराब पड़ा है। मैं आज यही पता करने लगी कि अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर चालू है या नहीं है। तो क्या जवाब मिला? जवाब यही मिला कि अल्ट्रासाउंड मशीन चालू नहीं है। कितने टाइम से धक्के खा रहे हैं आप? मेरे को 6-7 महीने तो हो गए हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने तो मेरे को अल्ट्रासाउंड के यहाँ पर तो बोला ही नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर काट रही है। मेरे का पेट में प्रॉब्लम है, पथरी शिकायत बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे जी मशीन खराब है। कब से आ रहे हैं आप लोग? कोई बुरा नहीं, 2-3 महीने। 2-3 महीने हुए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता? नहीं जी, हैदराबाद दिन करवाई थी। कितने पैसे दे के करवाए? 1400 रुपये लगा। और जी हम दे नहीं जान कितनी बरा ली। सुविधाएं तो मिल नहीं रही है? नहीं जी, वैसे दवाई तो दे देते हैं। अच्छा। वहीं प्रदेश के मुखिया से जब अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री से वो इसके बारे में बातचीत करेंगे। उद्घाटन हुआ है 100 बेड के 200 बेड के इस अस्पताल में एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है और मैं समझता हूँ सुविधाएं और आगे बढ़ेंगी। एक प्रश्न आपका जो आप अगला पूछने वाले मैं पहले ही बताया था, वो अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले कुछ समय से खराब है, उसको रिपेयर करने के लिए भेजा है। मैं आज ही हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगा कि ऐसी अगर कहीं स्थिति बन जाए कि कोई मशीन कहीं खराब होती है तो उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था उस हॉस्पिटल के तुरंत कराई जाए, उसके लिए स्पेयर में रखी जाए मशीनें, ऐसा कोई प्रबंध हम करें।
धन्यवाद रैली में पहुंचे भाजपा के नेताओं ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जबकि भाजपा सरकार ने 4 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया है। वॉइस ऑफ पानीपत ने इस पर भाजपा नेताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री आज पानीपत में धन्यवाद रैली करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद रैली होगी और रैली की तमाम तैयारियां वो पूरी कर लिया। मेरे साथ प्रभारी हैं अजय गौड़ पानीपत के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, धन्यवाद रैली ही नाम क्यों दिया गया इस रैली? धन्यवाद रैली जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार पूरे हरियाणा में विकास अपनी तेज गति पकड़ी हुई है, आज 4 साल हरियाणा की सरकार ने मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में पूरे किए हैं, तो इसीलिए और बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पानीपत के लोगों का था, जो कॉलोनियाँ के नाम पर हर बार चुनाव के समय राजनीति करते थे लोग, उनको पूरा करने का हरियाणा की सरकार ने आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरा किया है। इसी लोगों की जन भावना के अनुरूप इस धन्यवाद रैली को नाम रखा हुआ है। वैसे हर जिले के अंदर इस तरह की रैलियां 4 साल के जो सरकार का कार्यकाल पूरा उस अवसर पर की जा रही है। और साहब, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि 4 साल बेमिसाल सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी रैलियां करती आ रही है। ये विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष के बाद आज हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपने अंतर विरोधों से घिरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कहने को तो उसको चाहिए। इसी को लेकर कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जनता बताएगी। आप किसी भी जिले की आप रैलियों में देखो, अपार जनसमूह मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आज उमड़ रहा है, तो इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरी पारी मतलब करने को तैयार है, लड़ने को तैयार है बीजेपी? निश्चित रूप से केंद्र में भी और हरियाणा में भी दूसरी बारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाटिया जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ऐसी ऐसी रैलियां कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, ऐसी कौन सी कामयाबी वो छोड़ के गए थे जिसमें हमारी नाकामयाबी होगी? हाँ, एक लूटपाट में, गुंडा राज के अंदर और CLU के धंधे में, प्रॉपर्टी डीलर के धंधे में तो पिछली सरकारें कामयाब हुई थी, उन मामलों में तो हम नाकामयाब हुए हैं। जनहित का कौन सा ऐसा फैसला है कि वो करके गए थे और हमने बदल दिया, और कौन सा ऐसा फैसला हमने गलत किया? खाली ये जुमले पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अभय चौटाला जी कल भी बयानबाजी ये कर रहे थे कि बीजेपी आने वाली और कांग्रेस जो है वो फटफटा रही है, कांग्रेस सरकार आएगी। बीजेपी का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि पब्लिक उनको चाहे। आज धन्यवाद रैली का नाम दिया गया, क्यों? पहले तो ये बताइए। आज अगर मुझे हरियाणा की राजनीति में अगर किसी से सहानुभूति है तो बेचारे अभय चौटाला से है। जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, इस स्थितियों में कोई सामान्य व्यक्ति भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है कि आज जिस तरह पारिवारिक उनके अंदर उथल पुथल चल रही है, वाकई में वो बेचारे कुछ भी बोल सकते हैं, और वो अपने घर की चिंता नहीं कर रहे, अपने घर को नहीं संभाल रहे, दूसरी पार्टियों की चिंता कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगा के बाकी तरफ ध्यान छोड़ के पहले परिवार को एकजुट करने का काम करें। बट साहब, आउटर कॉलोनियों को कर दिया, क्या लगता है धन्यवाद रैली देखिए, क्या पानीपत को और मिल सकता है, और क्या चाहता है कि पानीपत को ये चीजें मिलनी चाहिए? पूरे हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की छवि अब तक के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में गिनी गई है, ये सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। और जहां तक पानीपत ग्रामीण विधानसभा की बात है, पानीपत ग्रामीण विधानसभा के अंदर 100 के करीब कॉलोनियां थी जिनका बद से बदतर हालात थे, जिन कॉलोनियों को कभी पेरिस बनाने की बात किया करते थे राजनेता, बहुत बुरा हाल था उन कॉलोनियों के अंदर, और उन कॉलोनियों के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने संबंधी कानून पास किया है, और आज उन कॉलोनियों के लोग मुख्यमंत्री जी का यशोगान करते हुए, गुणगान करते हुए इस रैली के अंदर आ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास के रास्ते पर आगे चल रही है, और हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रैली के संयोजक महिपाल ढांडा ने सीएम के सामने कई मांगे रखी, और साथ ही शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, इसराना के विधायक व मंत्री कृष्ण पवार ने भी सीएम के सामने कई मांगे रखी। महिपाल ने सेक्टर 13-17 से महिला थाना शिफ्ट करवाकर वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने और साफ पानी और सीवरेज बनाए जाने की मांग की, और साथ ही डाइंग यूनिट के लिए पानीपत में ही लैब यूनिट बनवाए जाने की मांग सीएम के सामने रखी। इसके अलावा कई और मांगे महिपाल ने सीएम के सामने रखी, जिसमें से कुछ मांगे सीएम ने मान ली। धन्यवाद करने के लिए आपको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री जी, ये पानीपत की पहली रैली है जिसमें आपके पीछे बैठे हुए
पानीपत इंडस्ट्री के सारे माहिर लोग आपके पीछे बैठे हुए हैं। आज से पहले ये चेहरे किसी रैली में नजर नहीं आए होंगे, इनका क्योंकि विश्वास आपके प्रति था। ये सब के सब आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितने काम गिनाओ, ये पानीपत एक लाइफलाइन सिटी रोड होता था। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे बाईपास दे दो, आपने ड्रेन नंबर 2 से लेके और सनौली तक का 55 करोड़ रुपए का एक बाईपास दे दिया। वहीं छाजपुर से लेके सिवा तक का 18.5 करोड़ का बाईपास दे दिया। वहीं बुरसान से हमारी विधानसभा शुरू होती है और वो पहुंचती है ठामरी तक। 19.5 करोड़ की लागत से वो काम शुरू हो गया। और सर एक बहुत बड़ा काम रामलाल चौक से लेके और हमारे टीडीआई के पुल तक का 25 करोड़ रुपए की लागत से काम कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा काम जो कोई सोच भी नहीं पाया, उसको मुख्यमंत्री जी आपने करके दिखा दिया। हमारे यहाँ पे इन सेक्टरों में एक ही कम्युनिटी सेंटर है और वो यहाँ पर ये आपके 4 कदम दूरी पे थी। और वो 4 कदम की दूरी पे होने के कारण इन सेक्टरों में अगर किसी के यहाँ डेथ हो जाए, कोई खुशी गमी आ जाए, तो हम लोगों को कहीं और भागना पड़ता है शहर से 3-3 किलोमीटर दूर। और वहीं पर महिला थाना खुला हुआ सर, महिला थाना को यहाँ से इमीडिएटली शिफ्ट कराओ। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी होंगे सर। शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी ने भी शहर में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा सीएम के सामने रखा। सीएम ने शहर के लिए भी 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। पानीपत जो कि औद्योगिक नगरी है और यहाँ के जो उद्यमी हैं, पूर्व की सरकारों में सिर्फ उनका जो यूज होता था कि किस तरह उनसे रेवेन्यू लिया जाए या किस तरह अपनी जेब भरी जाए। आपने उनकी दिक्कत को समझकर ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में 31 करोड़ रुपए की जो राशि दी ताकि वो सुविधाएं वो प्राप्त कर सकें जिसके वो हकदार हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ उस एरिया के साथ लगता हाली पार्क जिसकी कभी भी किसी ने सुध नहीं ली, उस हाली पार्क का सौंदर्यीकरण करने के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि जो आपके द्वारा जारी की गई, युद्ध स्तर पर उसका कार्य चल रहा है और बहुत जल्द वो जनता को समर्पित होगा। इसके साथ साथ हमारी ऐतिहासिक धरोहर किला क्षेत्र, वहाँ का जो ये पार्क है वो भी लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि से बन रहा है। पानीपत के लगभग सभी पार्क, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य ना चल रहा हो और उसमें जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने ओपन जिम भी उपलब्ध कराई है। अभी आपके कर कमरों द्वारा 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल जिसका शुभारंभ अभी आपके द्वारा हुआ, उसका भी मैं आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने रैली में पहुंचने पर जनता का धन्यवाद किया। वहीं रैली को परिवहन मंत्री कृष्ण पवार, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कई नेताओं ने भी संबोधित किया। मंच संचालन भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता ने किया। भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत द्वारा आयोजित इस जन विश्वास धन्यवाद रैली में हरियाणा प्रांत के हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, जिनकी छवि आप सब नागरिक, सब कार्यकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं, एक पारदर्शिता को लेकर और ईमानदारी के साथ अपनी सरकार का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय योजनाओं को लागू करने में अग्रसर, चाहे वो प्रदेश की योजनाएं उन्होंने बनाई या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की योजनाएं दी। जनप्रिय नेता और एक भारतीय जनता पार्टी में जो लक्ष्य है अंको देखा ताकि पंक्ति में खड़ा खीरला व्यक्ति भी जो है उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की जो गति पकड़ी वो गति न होकर एक आंधी है।
स्थित बाबा बालकनाथ सेवा मंडल ने इंदिरा बाजार में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की मीटिंग की। सर्वसम्मति से चुने गए प्रधान नारायण चावला, महामंत्री रघुनाथ अरोड़ा, सचिव सुनील माटा, सह सचिव जसवीर सिंह, दरबार प्रभारी ओम प्रकाश चावला, मीडिया प्रभारी राजपाल चौधरी, भगत सुरेंद्र अरोड़ा ने मीटिंग की। आज की बैठक में फैसला लिया गया कि 29 दिसंबर को पानीपत से बस यात्रा बाबा बालकनाथ हिमाचल डेरा बाबा मुराद शाह जी के दरबार में जाएगी, जहां नया साल बाबा जी के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर 5 क्विंटल दूध का भंडारा भी लगाया जाएगा। उनका कहना है कि पानीपत से लगभग सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जाएंगे। बाबा बालकनाथ सेवा मंडल वार्ड नंबर 3 इंदिरा बाजार पदाधिकारियों की समस्त कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग हुई, जिसमें प्रधान श्री नारायण चावला जी, उप प्रधान श्री रघुनाथ अरोड़ा जी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्का वासियों को दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हल्के के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पे हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक सिपाही जो है ना वो 20 से 25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हल्के के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन पार्षद 22 वार्ड अपनी दिल की गहराइयों से और अपने सभी वार्ड वासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्योहार है। आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे और हम ऐसे ही, जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पीसीसी एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा, और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में पूरी हो। मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, पीसीसी एकेडमी, पानीपत। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देता है। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये त्योहार खुशियां लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहर वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। अमरीश ईयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को तो दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्यौहार पूरे हरियाणा वासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए। सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए और आप प्रगति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी तरक्की करे, इसी उम्मीद के साथ आइडियल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास से अपना त्योहार मनाएं। मैं गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 8 की ओर से सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं यह दीपावली का पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।
ये पावन पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूँ कि हम प्रयास करें कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि वो इस दीपावली पर पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं जय कुमार बिंदल, एमसी वार्ड नंबर 5 पानीपत की ओर से सभी पानीपत नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। सभी जिला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और ये त्योहार सभी जिला वासियों के घरों में खुशियां लाए और मैं सभी जिला वासियों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत दिवाली की बधाई देता हूं। देखिए, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत की ओर से सभी शहरवासियों को जो दीपावली का पर्व है उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि जात पात के जहर से दूर रहे, नशा से दूर रहे और उत्तम चरित्र अपनाएं। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दीपावली सबके लिए शुभ हो और जीवन में उन्नति आए, ऐसी मेरी कामना है। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली दीपों का त्योहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलें। सभी शहरवासी बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाएं। नमस्कार, मैं संदीप मलिक, फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक, मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेके आए। Namaskar. On the behalf of Small Wonder, I wish you a very very happy Diwali. On this festival, I wish you lots of love, life and lots of laughter. Please be safe and have a healthy Diwali and have a great year ahead. Thank you. सभी शहरवासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दे। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगरवासियों को भैया दूज, दिवाली, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। SFMA एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन दाने से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। श्री शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से दशहरा और दिवाली की शिशु साहिका रामलीला सभा की ओर से हार्दिक बधाई। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्मपत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश हो। मैं रामचंद्र का दंत
समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और यमुना नदी में कार्तिक माह के नहाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं संजीव कुमार सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। मैं सुरेश वर्मा, महापौर नगर निगम पानीपत, मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।